तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक खुशखबरी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है 31 मई है आज, ठीक है। और कल रात को 6-8 बजे के आसपास सब कुछ अनाउंस हो चुका है कि अब हमारा जो लॉकडाउन है वो कन्वर्ट हो गया है अनलॉक में। यानी कि आप समझ सकते हैं लॉकडाउन इज कन्वर्ट टू अनलॉक, यानी कि लॉक से हम अनलॉक की तरफ आ रहे हैं। तो इसका हमारा जो नाम हुआ है वो अनलॉक 1। अब आपको बताया था कि अनलॉक में हमें कुछ स्पेशल चीज़ें यानी कि उस एक्टिविटीज़ जो हमें मिल रही हैं, हमें छूट मिल रही है, हमें उसका ध्यान रखना है और जो हमें यहाँ पर नियम है हमें उनका भी पालन करना है। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा अनलॉक 1 का सेशन स्टार्ट होगा। 3 चरण में से करा गया है। पहला चरण हमारा स्टार्ट होगा 8 जून से, ठीक है। 8 जून से हमें क्या होगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ हमारी ओपन होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारे ओपन होने वाले हैं आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो फोटोज आ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारी चीज़ें होने वाली है, यानी कि हमारा जो ऑन होने वाला है, जो हमारे शॉपिंग मॉल हो गए, ठीक है, और हमारा कोई शॉप्स हो गई, ये चीज़ें हमारी ऑन रहेंगी। और अपना ये सैलून हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ये ऑन होने वाली है। जो हमारी मतलब डेली यूजेस की चीज़ें हैं, जो हमारे काम की चीज़ें, वो हमारी सारी ऑन। सो जैसे कि रेस्टोरेंट हो गए गाइस, रेस्टोरेंट हो गए और होटल्स हो गए, तो ये सारी हमारे जो ऑन रहेगी, मतलब ये चीज़ें हमारी खुलेंगी, ठीक है। बट खुलने का मतलब ये नहीं है, आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप वहाँ पे घुसे और 50 की तादाद में आप पहुँच गए। हर चीज़ के ऊपर कुछ नियम है, वो नियम आपको जानने ज़रूरी है, वरना आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम में भी आप लोग पड़ सकते हो। तो प्लीज़ आप कोई भी स्टेप लेने से पहले पूरी तरह से गाइडलाइंस को देखें, अच्छी तरह से समझो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लें, ठीक है। सेकंड हम जो बात करते हैं, जो चीज़ें हमारी नहीं खुलेंगी, जो हमारे इसमें हमें स्ट्रिक्ट हमारी रहेंगी, ठीक है, वो चीज़ें हमारे जो हैं सिनेमा घर यानी कि पिक्चर हॉल नहीं खुलेंगे, जिम हमारे नहीं खुलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़, ज़्यादा पब्लिक एक जगह में गैदरिंग होती है, ठीक है। कोई भी जो सामाजिक ऑन रोड पे जो वो होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, नमाज हो गई आपकी, कोई जागरण हो गया, ऑन रोड वाले कोई पॉलिटिक रैली हो गई, ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं होगा चरण 1 में, जो 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बार हो गई, ये चीज़ें नहीं खुलेंगी। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं खुलने वाली हैं। सेकंड चीज़ जो ओपन होने वाली में एक अच्छी बात ये भी है कि 8 जून से जो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना जाना कर रहे थे, जिन्हें पास में प्रॉब्लम हो रही थी, कोई है किसी कोई रह गया है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो उन्हें पास की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि आपको पास की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये केंद्र सरकार ने बोला है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चेंजमेंट हो सकता है, वो 8 तारीख को आप लोगों को पता लग जाएगा। इंप्लीमेंट हो सकता है कि राज्य सरकार के थ्रू, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी हैं और लोगों के लिए ऊपर छोड़ दिया, यानी कि राज्य सरकार पे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार चाहे अपने अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, उसमें कम ज़्यादा कर सकती है, अपने रूल को स्ट्रिक्ट कर सकती है। एक चीज़ का लोग ध्यान रखें, सब लोगों को पता है कि हमारा एरिया कौन सा जोन में आ रहा है, कंटेनमेंट जोन, और यानी कि रेड जोन का जो एरिया है, जहाँ पे कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ज़्यादा मिल रहे हैं गाइज, वहाँ पे कोई छूट नहीं है, वहाँ पे लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे लिए ही ज़रूरी है। अगर वहाँ पे केस बढ़ रहे हैं तो मतलब सीरियस सिचुएशन है और हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लॉकडाउन में कोई छूट नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये उनके लिए है जो रेड जोन से और कंटेनमेंट एरिया से बाहर हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हम नियम करते हैं कि हमारे जो 10 नियम हैं उसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नॉर्मल वल्गरी बता दूँ। पहली चीज़ है, आपको पता है कि आपको मास्क लेके चलना है। आपको मास्क किसी भी सार्वजनिक स्थल पब्लिक स्पेस पे आपको यूज़ करना ही करना है। पेनल्टी जुर्माना देना पड़ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये, आपको पब्लिक प्लेस पे आप जाते हैं कि शॉप पे जा रहे हैं, 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं होने। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 5 से ज़्यादा लोग हैं आप खुद ही डिस्टेंस बना के रखें, ये उनको भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। थर्ड वन हम डिस्कस करते हैं कि कहीं पर भी आप हो, आपको 6 फीट की दूरी, 6 फीट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी होना बहुत ज़रूरी है। यार ये वो नियम्स हैं, जो गाइडलाइंस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। हम किसी डिस्टेंस लेके चलेंगे, अगर सपोज वो बीमार भी है तो हम सेव हो सकेंगे। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। गाइस प्लीज़ फोकस करें इस चीज़ पर, ठीक है। फोर्थ वन है, जो मेरे कुछ भाई हैं के मुंह में उन्होंने गुटखा डाला और यहाँ थूकना और वहाँ थूकना, तो वो इस चीज़ को बहुत जोर से अपने माइंड पे लगा लें, अपने दिमाग में घुसा लें कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे थूकते हुए पाए जाते हो तो आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हो तो आप ट्राई कर लेना, वरना इसको अपने ये जो गुटखे और ये शराब का जो सेवन है, इसको आपको घर पे ही अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं करना है, आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करना है। पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी आप यूज़ करते गए तो आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, जुर्माना आपको कुछ भी देना पड़ सकता है। तो प्लीज़ यार ये फॉर्मेट
तो बस ये कुछ बातें हैं जो इनका हमें ध्यान रखना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड चीज़ ये, और जैसे आपका पता है आपको शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग आप नहीं बुला सकते। कोई मैरिज फंक्शन है, कोई चीज़ है, तो आपको 50 लोग ही करनी है। तो यार ये तो फायदे का ऑप्शन है आपके पास में, ना ज़्यादा झंझट है, ना ज़्यादा आपको पब्लिक बुलानी है, ना खाने की टेंशन। 50 लोगों को बुलाओ और जिसके रिश्ते हुए थे जल्दी से निपटाओ, ठीक है, मौके का फायदा उठाओ। सेकंड चीज़ ये, कोई अंतिम संस्कार का कोई समारोह हो गया, कोई जनाजे की चीज़ है, तो उसमें भी लिमिटेड पर्सन है जो आपको पता है, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं गैदरिंग करनी है, ताकि हम इस अपने नियम को पालन कर सकें, हम अपने इस अनलॉक 1 को लागू कर सकें अच्छे से, ताकि हम अनलॉक 2 में जा सकें। अब हमारा दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण हमारा उसमें जो आ रहा है कि वो जुलाई से स्टार्ट होगा, जून से नहीं होगा, ठीक है। उसमें जो हो सकता है हमारे जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस की बात चल रही है, जैसे 2 महीने की छुट्टी होती है, वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हो सकता है स्कूल और कॉलेज खुल जाए, बट इट्स नॉट श्योर। ये अभी डिस्कशन चल रहा है, तो अभी पूरा मंथ है हमारे पास में, उसमें वो देख लिया जाएगा। हो सकता है खुल जाए, हो सकता है नहीं खुले, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ हमारी एयरलाइंस हैं, जो हमारी हवाई सेवाएं हैं, वो भी हो सकता है खुल जाए, तो उस पर भी सलाह मशवरा परामर्श चल रहा है। तो बस ऐसे ही है। तो गाइज आप सब से कहना चाहूँगा कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेने के लिए प्लीज़ चैनल पे आप बने रहें और नीचे बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, गुड लक।